जय हिंद दोस्तों, ITI टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे प्रशिक्षार्थी राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डुमरियागंज के प्रशिक्षार्थियों ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है गोडाउन वायरिंग। तो गोडाउन वायरिंग का सर्किट डायग्राम यहाँ आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं। ये हमारा है गोडाउन वायरिंग का सर्किट डायग्राम। इसी सर्किट के माध्यम से जो है ये हमारा प्रोजेक्ट का वायरिंग किया गया है। इसमें कौन से ऐसे सीरीज लगे हुए हैं, इसमें 2 MCB लगा हुआ है, एक फेज और एक न्यूट्रल के लिए। इसमें 4 2 वे स्विच लगाए गए हैं और एक 1 वे स्विच लगाया गया है, यानी कि 5 स्विच टोटल लगाए गए हैं। जिसमें हमारे 5 LED बल्ब को जो है ऑपरेट किया गया है। जितने बल्ब लगते हैं उसमें से एक कम 2 वे स्विच लगता है। 5 बल्ब लगे हैं तो 4 2 वे स्विच लगा है और एक बल्ब को जलाने के लिए हमने कौन सा यूज किया है, 1 वे स्विच यूज किया है। ठीक, इसका वायरिंग सर्किट डायग्राम हमने आपको दिखा दिया। सर्किट डायग्राम को भी एक बार समझ लेते हैं। ये देख सकते हैं, सबसे पहले 1 वे स्विच में हमने फेज सप्लाई दिया है और इसके इस वाले टर्मिनल से 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में हमने सप्लाई दिया और 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से अगले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में सप्लाई दिया। फिर दूसरे वाले 2 वे स्विच के निचले वाले पॉइंट से जो है हमने अगले 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में सप्लाई दिया। ऐसे ही अगले स्विच में बीच वाले टर्मिनल में सप्लाई देते जाएंगे। और इसके बाद क्या है कि लास्ट वाला स्विच देखेंगे, नीचे वाले पॉइंट यानी नीचे वाले टर्मिनल से बल्ब को फेज देंगे, ऊपर वाले टर्मिनल से उसके पहले वाले बल्ब को हमने सप्लाई दिया। ऐसे ही और भी 2 वे स्विच जो लगे हैं उसके ऊपर वाले टर्मिनल से बल्ब को हमने सप्लाई दिया है। और इसके बाद न्यूट्रल हमने बल्ब में सबको कॉमन कर दिया है। ये हमारा गोडाउन वायरिंग कैसे ऑपरेट होगा, आइए देखते हैं। सभी प्रशिक्षार्थी ध्यान से समझेंगे। जैसे ही हमने वहां से सप्लाई ऑन किया, यहाँ MCB को जैसे ही ऑन किया, हमारे 1 वे स्विच में जो है सप्लाई आ गया है। अभी 2 वे स्विच में हमारा सप्लाई नहीं पहुंचा है। जैसे ही 1 वे स्विच को ऑन करेंगे, हमारा पहला बल्ब, गोदाम का पहला बल्ब ऑन हो जाएगा। गोडाउन वायरिंग का मतलब होगा गोदाम वायरिंग। जैसे सीमेंटेड गोदाम वायरिंग या खाद का गोदाम हो, लंबा सा हमारा गोदाम होता है, तो उसमें एक समय में सारे बल्ब ना जले, इसीलिए गोदाम वायरिंग किया जाता है। जिस वर्किंग एरिया में हमें प्रकाश की आवश्यकता है, वर्क चल रहा है, वहीं प्रकाश मिले और बाकी फालतू के बल्ब हमारे न जले, इसलिए गोदाम वायरिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे ही हमने 2 वे स्विच को ऑन किया, पीछे का बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा और इस वर्किंग एरिया का बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। ऐसे ही 2 वे स्विच को ऑन करते जाएंगे, नेक्स्ट वाला बल्ब हमारा आगे का बल्ब ऐसे ही जलता चला जाएगा। ऐसे ही लास्ट 2 वे स्विच जैसे ऑन करेंगे, गोदाम का अंतिम एरिया जो लास्ट होगा वहां हमारा प्रकाश हो जाएगा, वहां आप वर्किंग कर सकते हैं। जहां वर्किंग की आवश्यकता है वहीं हमारा बल्ब ऑपरेट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा काम समाप्त होता है तो हमें ऑफ करने की आवश्यकता है, तो ये नहीं कि हमें जो है अंधेरे में आना पड़ेगा। हम ऐसे आएंगे, इस बल्ब को जैसे ही ऑन करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो है आगे का बल्ब ऑफ और पीछे का बल्ब ऑन होता हुआ आएगा। आप देख सकते हैं, जैसे ही 2 वे स्विच को ऑफ कर रहे हैं, आगे का बल्ब ऑफ हो रहा है, पीछे का बल्ब ऑन होता हुआ चल रहा है। इस तरीके से हमारा गोडाउन वायरिंग वर्क करता है। तो अब देखो, जैसे ही हमने 1 वे स्विच को ऑफ किया, हमारे सभी होल्डर से जो लैंप होल्डर लगे हैं, इसमें सप्लाई क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिससे हमारा बल्ब ऑफ हो जाता है। अब जैसे ही MCB को ऑफ करेंगे तो हमारा 1 वे स्विच से भी सप्लाई ऑफ हो जाता है। तो ये रहा हमारा गोडाउन वायरिंग। गोडाउन वायरिंग आप खाद की गोदाम, सीमेंटेड गोदाम, किसी भी प्रकार के लंबा सा गोदाम है तो आप वहां इस वायरिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपको आपकी जो है बिजली की बचत होगी। जिस वर्किंग एरिया में आपको प्रकाश की आवश्यकता है, जिस वर्किंग एरिया में आप काम कर रहे हैं, वहां का बल्ब आप ऑन करके कार्य कर सकते हैं। इससे आपका बिजली का बचत होगा। इसमें हानि क्या है? अगर आप चाहते हैं कि एक साथ हम सारे बल्ब को ऑपरेट करें तो ऑपरेट नहीं हो सकता। जैसे आप देख सकते हैं, हम एक बल्ब जला दिए, अब सोचे कि हमारा जो है कई बल्ब ऑन हो तो नहीं हो सकता। देख लीजिए, हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा देख सकते हैं आप, ये कई बल्ब हमारा ऑन हो रहा है। एक साथ सारे बल्ब को ऑन नहीं कर सकते हैं, यही हमारा हानि है। तो ये रहा आपका गोडाउन वायरिंग का प्रोजेक्ट। अगर ऐसा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा हो, गोडाउन वायरिंग का प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।